इसहाक डार की काबुल में अफगान हुकाम से अहम मुलाकातें, मुश्तरका अमन और तरक्की का अहद। इसहाक डार ने कहा कि अबूरी वज़ीर ख़ारजा से मुहाजिरीन से मुतल्लिक 4 उसूली फैसले हुए। अफगान मुहाजिरीन को इज्जत और एहतराम के साथ वापस भेजा जाएगा। खित्ते की तरक्की, बेहतरी और अमन व अमान के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। उनका कहना था कि अफगानिस्तान किसी को गलत सरगर्मी के लिए अपनी ज़मीन इस्तेमाल नहीं करने देगा, ना ही पाकिस्तान अपनी सरजमीन अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने देगा। इसहाक डार की अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अखवन से भी मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 60 ममालिक को मादनियात के शोबे में सरमायाकारी की दावत दे दी। मुल्क माशी तौर पर मुस्तहकम हुआ, सरमायाकारी के लिए माहौल साजगार है। पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के सफर पर गामजन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान की 60% से ज्यादा आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। पाकिस्तानी नौजवान खुद को जदीद टेक्नोलॉजी और पेशा वाराना तरबियत से आरास्ता कर रहे हैं। मुल्क में IT और मसनूई जहानत के लिहाज से बहुत चैलेंज है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पाक फौज ने हमेशा किरदार, जुर्रत और काबिलियत की भरपूर सिफात को बरकरार रखा है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी की मेज़बानी में 8वीं इंटरनेशनल टीम स्पिरिट मुकाबले 14 से 18 अप्रैल 2025 तक खरियाल गैरिसन में मुनक्किद किए गए। इख्तितामी तकरीब में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिफ मुनीर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। 60 घंटों पर मुश्तमिल सख्त और भरपूर पेट्रोलिंग मशक का मकसद शुरका के दरमियान जंगी महारतों का तबादला और पेशा वराना तजरीबात को शेयर करना था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुतनाज़े कैनाल मंसूबे पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत कर दी। राना सनाउल्लाह खान, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने कहा, PP से बातचीत के जरिए मसाइल के हल के हवाले से गुफ्तगू होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह 21 अप्रैल को बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस हल्फ उठाएंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर जस्टिस मंसूर अली शाह से हल्फ लेंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होगी। तकरीब हल्फ बर्दारी में वकला और सुप्रीम कोर्ट स्टाफ शिरकत करेगा। चीफ जस्टिस याहिया खान अफरीदी की बैरून मुल्क से वापसी तक जस्टिस मंसूर बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस फराइज इंजाम देंगे। मुल्क की चारों हाई कोर्ट समेत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी मुस्तकिल चीफ जस्टिस तैनात करने का फैसला कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक तमाम हाई कोर्ट्स में मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का 2 मई को होने वाला इजलास रीशेड्यूल कर दिया गया है, जो अब 19 मई को होगा। इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती पर गौर होगा। ज़राए के मुताबिक जुडिशल कमीशन के इजलास में बलूचिस्तान हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती पर भी गौर किया जाएगा। 4 मई तक चारों सूबाई हाई कोर्ट्स के लिए नामजदगियां तलब की गई हैं। हाई कोर्ट्स में मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए 3 सीनियर जजेस के नामों पर गौर होगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की गांव झंडू खोसो आमद हुई। बिलावल भुट्टो ने सिंध पीपल्स हाउसिंग के तहत बनने वाले सैलाब से मुतासरा अफराद के घरों का दौरा किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने गांव झंडू खोसो में सैलाब से मुतासरा अफराद को उनके घरों के मालिकाना हकूक की असनाद दी।
बिलावल भुट्टो को ब्रीफिंग दी गई कि गांव झंडू खोसों में सैलाब से 209 घर मुतासिर हुए, जिसमें से 135 से ज्यादा घर तामीर हो चुके हैं। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर, नौशहरा, लोअर दीन, मालाकंड और गिरदोनवाह में भी जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। जलजले के झटके मर्दान, सवात, बाजोड़, दीरबाला, शबकदर, मोहम्मद और चित्राल में भी महसूस किए गए। इसके अलावा पंजाब में रावलपिंडी, लाहौर, मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद और गिरदोनवाह में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। गिलगित, पारा चनार और मुल्हिका इलाकों में जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले की शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड की गई, जबकि जलजले की जेरे जमीन गहराई 94 किलोमीटर और इसका मरकज अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान का बॉर्डर था। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि पीटीआई दहशत गर्दों के लिए नर्म गोशा रखती है। पख्तूनख्वा हुकूमत दहशत गर्दी पर काबू पाने की बजाय जिरगे से मुतालिक मावेला कर रही है। मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक अहम इजलास में पीटीआई शरीक नहीं थी। मुल्क में दहशत गर्दी के सबसे ज्यादा वाकयात खैबर पख्तूनख्वा में हुए, लेकिन केपी हुकूमत दहशत गर्दी पर काबू पाने की बजाय जिरगे से मुतालिक मावेला कर रही है। बलूचिस्तान में सीटीडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कलदम तंजीम के 5 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया। सीटीडी ने बलूचिस्तान के जिला दक्की के इलाके डबर पहाड़ में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की, जिसके दौरान फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक हो गए। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीम से था, जिनकी लाशें अस्पताल मुंतकिल की गईं और बादजा जरूरी कार्रवाई के बाद उन्हें कोयटा रवाना कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि नहरों के मंसूबे के खिलाफ सिंध मुत्तहिद है, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। वज़ीर आला सिंध ने नहरों के मंसूबे पर अपना वाज़ेह मौक़िफ़ पेश किया। कहा कि सिंध के अवाम इस मंसूबे के खिलाफ मुत्तहिद और सरापा एहतजाज बने हुए हैं। उमरकोट के अवाम ने साजिशी अनासिर को वाज़ेह पैगाम दिया है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं। सेवन में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर यह बात चल रही थी कि सिर्फ पीपल्स पार्टी ही केनाल्स को बंद करवा सकती है, और ये बात दुरुस्त है क्योंकि इन केनाल्स की मंजूरी नेगरा हुकूमत ने इरसा से ली थी। मुल्क भर के हवाई अड्डों पर मुसाफिरों की निगरानी का फैसला किया गया। ज़राए FIA के मुताबिक इंसानी स्मगलिंग और गदागरी की रोकथाम के लिए मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स पर कैमरे लगाने का फैसला किया गया है। इस हवाले से DG FIA ने तमाम एयरपोर्ट्स के अराइवल और डिपार्चर काउंटर्स पर CCTV कैमरे लगाने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तानी वीमेंस टीम ने क्वालिफायर राउंड का आखिरी मैच भी जीत लिया। कौमी वीमेंस टीम ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान वीमेंस टीम ने 189 रन का हदफ 39.4 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। पाकिस्तान वीमेंस टीम वर्ल्ड कप के लिए पहले ही क्वालिफाई कर चुकी है और क्वालिफाइंग राउंड पे नाकाबिले शिकस्त रही है। कौमी टीम के स्टार बैटर और साबिक कप्तान बाबर आजम की मारूफ मॉडल ज़ुबाब राना को घूरने की वीडियो वायरल हो गई। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम हाल ही में सोशल मीडिया पर ज़ेरे बहस हैं, लेकिन इस बार क्रिकेट नहीं बल्कि एक वीडियो क्लिप की वजह से, जिसमें वो पाकिस्तानी मॉडल और अदाकारा ज़ुबाब राना के साथ नजर आ रहे हैं। वीडियो में बाबर आजम के चेहरे के तासुरात ने मद्दाहों में नई बहस को जन्म दे दिया है।
बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान की 1.4 करोड़ रुपए की घड़ी ने केसरी चैप्टर 2 की स्क्रीनिंग पर सबकी तवज्जो समेट ली। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुहाना खान, जो 2023 में जोया अख्तर की फिल्म आर्ची से अदाकारी की दुनिया में शामिल हुई, हाल ही में अपनी करीबी दोस्त अनिया पांडे की फिल्म केसरी चैप्टर 2 की स्क्रीनिंग पर नजर आई। इस मौका पर उन्होंने निहायत महंगी और खूबसूरत घड़ी पहन रखी थी, जिसने सबकी तवज्जो अपनी जानिब कर ली। बताया जा रहा है कि इस घड़ी की कीमत तकरीबन 1.4 करोड़ रुपए है। बॉलीवुड की अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा की नई थ्रिलर फिल्म नकीता राय रिलीज के लिए तैयार। सनसनी से भरपूर ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर 30 मई को दुनिया भर में सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। ये फिल्म इंसानी जहन की पेचीदगियों, रूहानी पहलुओं और जज्बाती कमजोरियों पर मबनी कहानी पेश करेगी। फिल्म की हिदायतकारी सोनाक्षी के भाई कुशल सिन्हा ने की है, जबकि इस फिल्म में अर्जुन रामपाल, पारिश रावल और सुहेल नैयर ने किरदार निभाए। और गुज़िश्ता सालों के दौरान बॉलीवुड किंग शाहरुख खान और रजनीकांत जैसे सुपरस्टार्स ने बॉक्स ऑफिस पर अपना राज किया और उनकी फिल्मों ने खिड़की तोड़ कमाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा स्टार की है जिसकी फिल्मों ने आमदनी के लिहाज से कई बड़े स्टार्स को पीछे छोड़ दिया? दिलचस्प बात यह है कि इस अदाकार को भारत के सबसे छोटे अदाकार के तौर पर भी जाना जाता है।